हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 4 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले उनको देखे, फिर इस वाले लेक्चर को देखे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, यानी ये है 29 नंबर। अब देखो यहां क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का कितना 60% खर्च करता है। मतलब जो कमाता है उसका 60% खर्च कर देता है। जैसे 100 में से 60 रुपये, उसकी आय 15% क्या है, बढ़ जाए, मतलब 100 की जगह 115 हो जाए एक तरह की, तो उसका खर्चा 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये बोल रहा क्वेश्चन अपन को। अब देखो ये क्वेश्चन को अपन बेसिक आंकड़े से समझा करो। अब जैसे इसमें दे रखा 60%, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे जैसे 60%। 60% बराबर क्या होगा, 60/100। मैं आपको कमजोर स्टूडेंट के हिसाब से समझा रहा हूं, करेक्ट। तो यहां हम इसको क्रॉस करेंगे, 0 से 0 गई, 2 तिया 6 और 2 पंजो 10, मतलब बराबर आएगा 2 तिया 6 2 पंजो 10। अब देखो जो 5 है ये इसकी क्या आय, ये तो हो गई इसकी आय, करेक्ट। और जो 3 है, 3 क्या है इसका खर्चा, क्योंकि 60% खर्च कर रहा है, मतलब ये हो गया खर्चा। ये क्या है, खर्चा। ये 3 खर्च, करेक्ट। अब देखो 5 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी, 2 की बचत होगी। ये ऑब्वियसली है, आप लोग जानते हैं इसको, तो क्या यार 5 रुपये ला रहा है डेली कमा के और 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी, 5 माइनस का 3 बराबर 2। अब देखो यहां पर थोड़ा सा अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। अब देखो यहां हम लिखेंगे जैसे आय, यहां तो होगी आपके पास आय, ये तो होगी आय, इधर लिख देंगे हम खर्च, खर्च, ये खर्च लिख दिया, और यहां लिख देंगे हम बचत, करेक्ट। अब देखो अब क्वेश्चन को आराम से समझो, ये लिख दिया। अब देखो अगर इसको हमें जैसे 5 है, इसको 500 माने तो यहां लिख देंगे हम 500, ये हो गए कितनी 500, और ये कितना हो गया 300। क्यों, क्योंकि यह खर्च है, तो इसको अपन जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये 500 ये 300, तो ये बचत कितनी आ गई 200। 200 क्या आ गई बचत, करेक्ट, ये बचत आ गई। अब देखो ये बोल रहा है उसकी आय 15% बढ़ जाए, मतलब जैसे 500 रुपया आय। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा समझा के, जैसे ये 500 है, ये 500 का 15% कितना होगा, 15%, 500 का 15% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो यहां पर होगा कितना 75। तो यहां हम क्या करेंगे 75 ऐड कर देंगे, प्लस का 75, प्लस का 75, तो यहां पर कितना आ जाएगा 575, करेक्ट। इसी प्रकार बोल रहा है खर्च 15% बढ़ जाए, मतलब 300 का 15%, ये 300 है यानी 300, इसका कितना 15%, 15%, तो यहां पर क्या आएगा 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये कितना आएगा 45, 45। तो यहां हम क्या करेंगे 45 ऐड कर देंगे इसमें, प्लस का 45, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास 345, करेक्ट। अब देखो 75 एक्स्ट्रा कमा रहा है और एक्स्ट्रा 45 खर्च कर रहा है, तो उसके बचत में क्या डिफेक्ट आएगा, 75 में से 45 माइनस करेंगे तो यह आएगा आपके पास कितना 30 यहां पर, यानी यहां लिख देंगे 75 माइनस 30, तो यहां सॉरी ये 45 है, 75 माइनस 30 नहीं 45, 45 यानी 45, तो यहां पर आएगा आपके पास कितना 30, तो ये 30 एक्स्ट्रा बचत है, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा बचत 230, ये आ गई। अब ये बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने % बदलाव होगा। अब परसेंटेज में बदलाव के लिए अपन क्या करेंगे, 30 का बदलाव हुआ तो 30 अपॉन शुरू की कितनी है 200, तो 200 इंटू
100 परसेंटेज निकालनी है। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, या 2 से ये काटेंगे अपन 15 बार, मतलब 15% क्या है बचत, ये क्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 30 बढ़ रहा है यहाँ पर, तो परसेंटेज बढ़ेगी और क्या। इस तरह से आपका ये आंसर है 15%। इस तरह से क्वेश्चन को आराम से समझो क्या बोल रहा है, पहले उसको समझो फिर उसमें पुटअप करो क्या क्या दे रहे। जैसे 60% है, 60% कर दिया, फिर 5 आए तो 3 खर्च है, तो फिर बचत कितनी आ गई 5 - 3। इस तरह से करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जो जनसंख्या है, कोई शहर है उसकी जनसंख्या पहले वर्ष में क्या है 16.2/3% क्या है बढ़ती है, करेक्ट। फिर पहला वर्ष में, फिर दूसरा वर्ष में क्या है 37.1/2% क्या घट रही है, दूसरे वर्ष में घट गई। फिर तीसरे वर्ष में क्या है वापस बढ़ गई 57.1/7%। तो ये बोल रहा है कि वर्तमान जनसंख्या अपन को निकालनी है, इस टाइम पे कितनी है, अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाए, ये बोल रही है। अब देख क्वेश्चन को, यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे 16.2/3%, तो ये क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसको अपन लिख देंगे क्या, जैसे पॉजिटिव, यहां लिख देंगे अपन क्या है इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव। यानी ये कितनी है 16.2/3%। इसी प्रकार ये क्या है दूसरे वर्ष में घट रही है माइनस का, तो ये आएगा कितना 37.1/2%। इसी प्रकार ये क्या आएगा पॉजिटिव में तीसरे वर्ष में, ये कितना आएगा 57.1/7%, ये है। अब देखो इसको अपन फ्रैक्शन में तोड़ेंगे अपन, तो यहां पर हम लिखेंगे 16.2/3, इसको लिखेंगे अपन प्लस का 1/6, यानी 1/6 होता है इसकी वैल्यू, 1/6 इसकी वैल्यू। अगर ये चीज समझ में नहीं आए, इसको बताऊं कैसे लिखाएंगे, 16 3 48 और 2 50/3 इंटू 1/100, इस तरह से निकालेंगे। और मेरा सबसे पहला वीडियो परसेंटेज का वो देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा किस तरह से निकालते हैं। या फिर आप परसेंटेज को निकालना जानते ही हैं, भिन्न को पहले चेंज कर दो, चेंज करके फिर इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। इसी प्रकार इसको अपन लिखेंगे, जैसे 37.1/2 है, तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.1/2, तो 12.1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 और प्लस का 1, मतलब 3/2 है, 2 एकम 2, तो 37 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/8। ये परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में तोड़ दिया। इसी प्रकार 57.1/7, अब देखो 14.2/7 है, इसकी वैल्यू होती है कितनी 1/7, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा प्लस का 4/7, ये इनकी वैल्यू है, करेक्ट। अब देखो ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है, मतलब इसको अपन क्या करेंगे, जैसे टोटल जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या अपन को निकालनी है, तो जैसे यहां लिख देंगे वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या बराबर x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x इंटू ये कर देंगे, जैसे 6 और 1 7, ये पॉजिटिव में, तो 7/8, सॉरी ये आ जाएगा 6, क्योंकि 6 से हो गया 7, इंटू, अब देखो -8 में से 3 गया तो ये क्या आ जाएगा 5, ये वाला, ये क्या आ जाएगा 5/8, इंटू यहां इसको अपन ऐड करेंगे, यहां प्लस, ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का, तो यहां क्या आ जाएगा 7 और 4 11/7 बराबर 1,65,065, ये 3 0, इस तरह से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां पर काटापीटी करेंगे, जैसे यहां काट दिया अपन ने, जैसे ये 11 से काट दिया, ये 11 से कटेगा कितना बार, 11 कम 11 और 11 फिर 55, फिर ये 5 से काट देंगे, 5 3 15, इस तरह से अपन काटापीटी करेंगे। यह 7 से 7 गया, यहां से ये 7 है, ये 7 से 7 क्रॉस होगा, तो अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x बराबर, ये 8 से 48 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 144,000,
ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन को समझो आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय, यानी एक आदमी है अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और 120 रुपये दान में देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। मतलब कोई आदमी कुछ भी कमा रहा है, वो उसकी आय का 5% दे दिया परिवहन में खर्च, 20% दे दिए खाने पर, 120 रुपये दे दिए दान में, अब उसके पास बचे कितने? 1400 रुपये। तो ये उसकी आय अपन को निकालनी है, आय अपन को पता नहीं है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 5% है, ये 5% है, इसको लिख देंगे अपन 5/100, यानी 5/100। तो ये बराबर हो जाएगा, यहां से ये क्रॉस करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 1/20। ये खर्च कर रहा है, करेक्ट। इसी प्रकार 20% के लिए अपन क्या करेंगे? 20%, इसको अपन चेंज करेंगे 20/100। यहां 20/100, 1/5, ये आ गया। अब देखो, ये खर्च कर रहा है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे इसकी जो आय अपन को निकालनी है, अब इसकी आय अपन ने मान लिया, सपोज करो x है, यानी आय है सपोज करो क्या x। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे x इनटू, अब देखो 20 में से खर्च कर रहा है 1 रुपया, तो बचा कितना? 19, क्योंकि उसके पास बचत निकालनी है अपन को 19/20। क्यों? इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस। इसी प्रकार ये आएगा खाने पर खर्च, यानी 5 में से 1 रुपया खर्च कर रहा है एक तरह का। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 5 में से 1 गया तो 4, यानी 4/5, करेक्ट। माइनस का 120 रुपया दान में, ये आ गया। तो यहां पर आपके पास बचेगा, ये बराबर में दे रखा 1400 रुपया, ये बचत दे रखी है अपन को, करेक्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे 4×5 ये 20, करेक्ट। तो यहां अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो x इंटू 19/25 ये बराबर, अब ये 120 इधर गया तो ये कितना आ जाएगा? 1520, ये ऐड हो जाएगा 1400 में, करेक्ट। ये आ गया। तो यहां x की वैल्यू आएगी कितनी? x बराबर 1520 इंटू 25/19, ये। तो यहां अपन इसको काटापीटी करेंगे, 19 गुन्नी 8 152, ये 8 बार गया। तो यहां पर x की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी? 2000। यह आपका आंसर है। इस तरह सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को समझो आप। 60 विद्यार्थी अपनी एक क्लास है, जैसे पूरा स्टूडेंट इसमें 60 है, करेक्ट। 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब 30% छात्र क्या है, केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% केवल हिंदी बोलते हैं। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, यहां पर हमको दे रखा टोटल छात्र, मतलब टोटल हमको कितना दे रखा है? यहां पर 60 छात्र, मतलब 60 ये दे रखा है। अब यह बोल रहा है केवल 30% अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश। इसको अपन लिख देते हैं ई से, डिफाइन करते हैं। इंग्लिश कितने बोल रहे हैं? 60 इंटू 30/100। मैं आपको कमजोर स्टूडेंट के हिसाब से समझा रहा हूं, एक एक चीज। ऐसे नहीं कि सर यार ये क्या लिख रहे हैं, धीरे धीरे से एक एक चीज बच्चों को, जिससे क्या है कि अच्छा से समझ में आए। ये 18 हो गया। अब इसी प्रकार हिंदी को मैं लिख रहा हूं एच। हिंदी में क्या है? 20%, यानी 60 का 20%, 60 का 20%, ये कितना आएगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, मतलब 12। ये केवल पेवर हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। अब देखो,
थोड़ा सा यहां पर मैं डायग्राम से समझाता हूं आप लोगों को। जैसे यहां हम डायग्राम बना देते हैं एक, जैसे यहां बना दिया मैंने डायग्राम, ये जैसे ये ले लिया, यहां पर एक तो ये यहां से, रुको एक सेकंड, यहां पर एक डायग्राम ये है, फिर एक ले लिए यहां पर ये ऐसे, करेक्ट। अब देखो इसको, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पेवर हिंदी बोल रहे हैं, मतलब ये है 18, पेवर हिंदी ये क्या है 18, और पेवर इंग्लिश मतलब ये हो गया, सॉरी ये 18 तो इंग्लिश है और ये होगा 12, मतलब इसको लिख देता हूं मैं इंग्लिश ई, ये इंग्लिश और ये हिंदी एच, करेक्ट। अब देखो 18 और 12 होती है 30 होता है वैसे। अब देखो 50%, अब देखो 30% बोल रहे हैं केवल अंग्रेजी और 20% बोल रहे हैं हिंदी। अब 30 और 20 50 हो गया, तो बचा कितना 50%। 50% क्या बोल रहे हैं, मिक्स में बोल रहे हैं दोनों, हिंदी इंग्लिश, या फिर ऐसे कर देंगे रिमेनिंग शेष, मतलब दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, मतलब शेष। शेष में अपन क्या करेंगे 60 माइनस 18 प्लस 12 बराबर कितना आएगा 30। 30 ये दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना बाकी छात्र दोनों लैंग्वेज, तो यहां पर अपन लिख देंगे क्या 30, ये 30, ये 30, ये दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, याद करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, मतलब पेपर नहीं पूछ रहा, हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी के लिए अपन क्या करेंगे, हिंदी को मैं दिखा रहा हूं एच से, एच बराबर 30, क्योंकि ये वाला 30, एक तो ये वाला 30 लेंगे और ये लेंगे 12 प्लस का 12, तो 30 और 12 कितना आएगा 42। 42 क्या है, हिंदी बोल रहे हैं ये, यही आपका आंसर है। अगर यहां क्वेश्चन में पूछता इंग्लिश में, तो इंग्लिश के लिए अपन क्या कर देंगे 18 और 30 जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखो, नमक और पानी के एक घोल में, नमक और पानी का एक घोल में, ये सॉरी ये थोड़ा ये क्या है मिसप्रिंट होगा, एक गोल नहीं ये घोल है, ये क्या है गोल नहीं है, ये क्या है घोल, ये मिसप्रिंट होगा थोड़ा सा, इसको घोल कर लेना। घोल में 5% क्या नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा अपन को निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन को, इसमें बच्चों थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना कि नमक और पानी का घोल है, लेकिन इसमें वाष्प कौन हो रहा है, पानी। जो पानी वाष्प हो रहा है उसको नहीं लेंगे अपन, जिसकी मात्रा अपन को चेंज हो रही, मतलब उड़ रहा पानी, तो उसको अपन नहीं लेंगे। पानी के विपरीत क्या है नमक, तो इसमें अपन लिख लेंगे नमक की मात्रा लेंगे ओनली, इसमें ओनली नमक की मात्रा ऐड करेंगे, यानी जिसकी मात्रा को ऐड करते हैं या निकालते हैं उसकी मात्रा को नहीं लेते अपन। मतलब पानी ऐड कर रहा है या पानी निकाल रहा है तो पानी की मात्रा नहीं लेंगे अपन। इसी प्रकार अगर अपन ऐसे बोलते हैं कि नमक की मात्रा ऐड कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो फिर अपन नमक की मात्रा नहीं लेते। यानी जिसकी मात्रा को ऐड करते हैं या फिर जिसकी मात्रा को अपन निकालते हैं उसको अपन ऐड नहीं करते हैं। अब इसमें देखो प्रारंभिक, ये अब जैसे आप ये नहीं, टीचर बहुत है नहीं इसको लेंदी समझाते, मैं आपको देखो कितनी अच्छे से 1 मिनट में आंसर आ जाता है इसका। देखो जैसे प्रारंभिक 1 सेकंड में मैं मुंहजबानी कर देता हूं इसको, आप भी ऐसे करेंगे। प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा बराबर क्या है x, ये x होगी। अब देखो नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अब देखो देख सिंपल क्वेश्चन होगा, देख x इंटू 5%, क्योंकि पानी नहीं लेंगे क्योंकि पानी इसमें वाष्प हो रहा है, इसलिए पानी की मात्रा नहीं ले, क्योंकि पानी की मात्रा चेंज हो रही है, ये है इतना ही है। मतलब ऐसे बेसिक समझो, आपके पास है एक नमक और पानी का घोल है, करेक्ट। पानी में अब जैसे उसमें घोल में जैसे मान ले 1 किलो नमक डाल दिया अपन ने, डाल दिया। अब क्या है पानी वाष्प हो गया, पानी वाष्प हुआ ना, नमक तो वही 1 किलो पहले जितना 1 किलो और अब भी 1 किलो है, इसलिए अपन इसी को लेंगे ना कि पानी को। बराबर x
माइनस का, अगर 20 लीटर पानी वाष्प होगा, 20 पानी वाष्प होगा, तो ये बची मात्रा है x में से, क्योंकि पहले x ही, फिर 20 लीटर पानी उड़ गया, तो x माइनस 20 बचा, इनटू इसमें नमक कितना है, अब इसमें नमक कितना है 15%, यानी नमक है तो उतना ही है, लेकिन परसेंटेज चेंज हो गई इसकी मात्रा, इसकी तुलना में, टोटल की तुलना में। ये है मतलब, अपने थोड़ा बेसिक से दोबारा समझाता हूं। यानी जैसे ये पात्र है, ये पात्र है, इसमें क्या है, नमक, एक तो है नमक, जैसे ये n कर देता हूं, नमक प्लस इसमें क्या है, वाटर, करेक्ट। अब देखो ये वाटर है, ये उड़ रहा है ये वाला, यानी ये तो उड़ रहा है, लेकिन नमक तो है तो उतना ही है। जैसे 1 किलो नमक डाल दिया तो 1 किलो ही रहेगा ना मात्रा, उसमें तो चेंजेबल होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि वो पहले भी 1 किलो और अब भी 1 किलो, इसलिए नमक की मात्रा ले रहे हैं, क्योंकि पानी की मात्रा चेंज हो रही है। तो इसमें जिसकी मात्रा चेंज होती है उसको नहीं लेते अपन, जिसकी मात्रा चेंज नहीं होती है उसको लेते हैं हम। जैसे नमक है, नमक फिक्स है, जो फिक्स रहता है ना उसकी मात्रा को लेते हैं। तो यहां पर x है, x तो टोटल आ गई, फिर जैसे नमक की मात्रा कितनी है 5%, बराबर x माइनस 20% पानी उड़ गया, तो बराबर कितना, इंटू कितना है नमक की मात्रा 15%। ये अब इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, जैसे 5x, क्यों, ये 15% यहां पर ही, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो 5x बराबर 15x माइनस का 15 दूनी 30, 30, ये आएगा 300, फिर ये इधर जाएगा तो ये आएगा 10x बराबर 300, ये 0 से 0 गई, x बराबर 30 लीटर। ये आपका आंसर है, इस तरह सॉल्व होगा। मैं और एक क्वेश्चन और समझाता हूं अभी आपको, और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अब ये तराजू वाला क्वेश्चन देखो, तरबूज वाला सॉरी, कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% नमक से सॉरी पानी शेष बचता है। पहले क्या है, इसमें 90% पानी है, थोड़ी देर बाद क्या है, इसमें 12% पानी शेष बचता है, करेक्ट है। इसका वजन 50 किलो रह जाता है बाद में, तो प्रारंभिक वजन अपन को निकालना है। अब देखो इसमें समझो, जिस तरह नमक और पानी में क्या है, पानी की मात्रा चेंज हो रही थी, तो अपन ने क्या है कि पानी की मात्रा को लिया नहीं था, नमक की मात्रा को लिया। इसी प्रकार इसमें क्या है, पानी की मात्रा चेंज हो रही है, लेकिन जो तरबूज का खोल है, खोल तो फिक्स है, खोल में तो कुछ है ही नहीं है। जैसे खोल है, जैसे 5 किलो का तरबूज है, उसमें 3 किलो खोल है, सुने, तो अब फिर बाद में 2 किलो पानी है, उसमें पानी की मात्रा, फिर बाद में पानी की मात्रा उड़ गई, लेकिन खोल तो उतना ही है 3 किलो, बस उसकी परसेंटेज चेंज होगी टोटल की तुलना में। खोल में कोई चेंज नहीं हुआ, खोल तो पहले भी 3 किलो और अब भी 3 किलो, खोल में चेंज नहीं हुआ कुछ भी, इसलिए अपन ने जिसकी मात्रा चेंज नहीं होती उसको लेते हैं अपन। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक ये प्रारंभिक मात्रा है, ये क्या है x, करेक्ट। अब देखो खोल की मात्रा चेंज नहीं हो रही है, मैं पहले भी समझा रहा हूं, नमक घोल में भी जिसकी मात्रा चेंज नहीं होती है उसको लेते हैं अपन। तो यहां पर खोल फिक्स है, पानी पानी उड़ रहा है, तो पानी की मात्रा नहीं लेंगे अपन, तो यहां पर प्रारंभिक मात्रा x है, x इंटू यहां पर तरबूज में खोल, खोल कितना 90% पानी है, तो 10% क्या है खोल, 10% खोल बराबर। अब आगे देखो यहां पर लास्ट में कितनी मात्रा बच रही है, 50 किलो बच रही है, ना कि उसमें क्या दे रहेगा पिछले वाले क्वेश्चन में कि 20 किलो मतलब बाद में निकल रहा है, इसलिए इसमें क्या है लास्ट में 50 किलो शेष बच रहा है, इसलिए 50 किलो इंटू, अब देखो 12% शेष बच रहा है, क्या पानी। अब पानी शेष बच रहा है तो पानी की मात्रा तो अपन लेते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पानी की मात्रा चेंज हो रही है, तो इसमें अपन खोल की मात्रा कितनी है 12, तो 100 में से 12 गए तो क्या 88% क्या है घोल, खोल सॉरी खोल। अब इसको सॉल्व कर लो, परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो x ये 0 से 0 गया, तो x बराबर क्या आएगा आपके पास, यहां पर आएगा 88 इंटू 5 440 किलो, 440 किलो, ये इसकी प्रारंभिक मात्रा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूं, इसको 1 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं, x इंटू 10 बराबर 50 इंटू 88, ये ले हटा आंसर इस तरह से। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी गजबदार क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसमें क्या दे रहेगा, एक आदमी अपनी आय का
अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, जो भी है उसका एक निश्चित भाग, ताकि 16 महीने में वह एक कर खरीद सके। 16 महीने में एक कार, सॉरी ये कार है, ये कर नहीं है, कार, ये इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए इसको कर लेना कार, यहां पर कार है, ये कार कर लेना। अगर वह इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उससे अपनी बचत कितने % बढ़ानी होगी, मतलब उसकी आय फिक्स है, आय में कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली उसकी बचत में डिफरेंस करना अपन को, जिससे क्या है कि वो कार खरीद सके 16 महीने की जगह 14 महीने में, ये है। अब देखो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले क्या करो, जितना भी मंथ दे रखा है उसका एलसीएम निकालो। जैसे यहां दे रखा है 16 मंथ और एक दे रखा 14, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया यहां पर इसका एलसीएम आ गया कितना 112, इनका एलसीएम आ गया। अब देखो इसको 112 को दो भागों में तोड़ो, यहां 112 ये 112 है। अब देखो यहां दे रखा है एक तो 16 मंथ 16 और एक दे रखा अपन को 14 मंथ। अब देखो 112 ये क्या है रुपया, अब देखो ये है 16 महीने ये 14 महीने। अब देखो थोड़ा सोचो, अगर 16 महीने में 112 रुपये चुकाने हैं अपन को तो कैसे चुकाएंगे अपन, 112 अपन 16। इसी प्रकार 14 महीने में 112 रुपये चुकाने हैं तो 112 अपन क्या करेंगे 14, यानी यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन करेंगे 112 अपॉन 16। अब इसको अपन भाग देंगे तो 16 से तो 112 यानी 7 रुपये आ गया यहां पर। इसी प्रकार यहां पर अपन क्या करेंगे 112 अपॉन 14 बराबर 14 अंटे 112 यानी 8 रुपये, यहां पर 8 रुपये, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे ये तो होगी 7 और ये 8, करेक्ट। अब देखो ये पूछ रहा है तो उसे अपनी बचत कितने % बढ़ानी होगी, परसेंट बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस देखो, ये दोनों का डिफरेंस 7 का 8 का डिफरेंस कितना आया, 7 से 8 बढ़ गई मतलब +1, क्योंकि पहले बचा रहा था वो जब 16 महीने में कार खरीदना चाहता था तब 7 रुपये मतलब एक महीने में 7 रुपये चुका रहा था। फिर अगर उसको 14 महीने में कार खरीदनी है तो एक महीने में 8 रुपये बचा रहा है। तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस एक एक्स्ट्रा अपॉन 7 की तुलना में अपॉन 7 इंटू 100, इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे अपन। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 14 सही 2/7%, यह आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले महीना दे रखा, महीने का अपन निकालेंगे एलसीएम निकाल के फिर अपन क्या करेंगे, जैसे 112 दे दिया, अब 112 को अपन को चुकाना है, सपोज करो 16 महीने में चुकाना है तो 7 रुपये आएगा, 16 संशु 112। फिर 112 को 14 महीने में चुकाना है तो 14 को भाग देंगे अपन किससे 112 में, तो अपन क्या आएगा 8 रुपये। अब देखो पहले 7 रुपये बचा हुआ है, अब बचा रहा 8 रुपये, मतलब 1 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 1/7 इंटू 100, इस तरह से क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखो, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है और परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ताजे फलों में 68% क्या है पानी, यानी ताजा फल है, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% क्या है पानी है। 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, यह आपका क्वेश्चन है। मैंने बताया ना उसी तरह करना क्वेश्चन को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चनों में। देखो ताजा फल है 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। अब देखो समझो कि पानी की मात्रा चेंज हो रही है, लेकिन इसका जो खोल है ताजा फल है उसका खोल है, खोल तो फिक्स है। जैसे अपने पास जैसे 10 किलो का कोई तरबूज हो या फिर कोई भी चीज हो और भी हो, जैसे कद्दू है 10 किलो का। अब इसमें देखो पहले जैसे कद्दू है ये 7 किलो का खोल है और 3 किलो पानी है, फिर बाद में क्या हुआ ये थोड़ा सूख गया गर्मी की वजह से, तो फिर इसमें क्या है खोल तो वही 7 किलो रहेगा, खोल चेंज नहीं होगा, फिर इसमें
3 किलो पानी की जगह 2 किलो पानी रह गया, तो फिर इसका वजन हो गया 10 की जगह 9 किलो। इस तरह से इसका मतलब पानी चेंज हो रहा है, खोल तो फिक्स है, इसलिए खोल की मात्रा लेंगे अपन। तो ताजे फलों में, ताजा फल है तो शुरू में ताजा फल है तो मतलब 75 पहली मात्रा इनटू, अब देखो यहां पर अपन लेंगे खोल की मात्रा, मतलब 68, 100 माइनस का 68, 100 माइनस 68 बराबर कितना आएगा 32। तो ये क्या है, खोल की मात्रा, खोल खोल ये खोल है ये। तो अपन क्या करेंगे यहां पर 32 बराबर, अब क्या करेंगे अपन, मतलब कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, मतलब ये लेंगे सूखा फल के लिए मात्रा x इनटू अपन क्या करेंगे यहां पर, सूखे फलों में 20% पानी है, तो 20% पानी है तो खोल कितना है 80, यानी खोल, सूखा फल में खोल कितना आएगा 100 माइनस का 80, सॉरी 20, ये 20 आएगा यहां पर ले देंगे अपन 20 बराबर कितना आएगा 80। ये क्या है, सूखे फलों में, यानी सूखे, यहां लिख देता हूं सूखे, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ये सूखे हैं, सूखे खोल में है 80 और ताजा में है 32। इस तरह से अपन इसको काटा पीटी करेंगे अपन, जैसे यहां कर दिया अपन ने 8 से 8 एकम 8, ये 0, तो 8 सकू 32, यहां काट देंगे 5 दूनी 10, तो यहां काट देंगे 15 5 75, 2 दूनी 4, यहां x की वैल्यू आएगी कितनी 30 किलो, 30 किलो। ये क्या है, सूखे फल की मात्रा, कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो ये x की वैल्यू, ये आपका क्या है आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह से आज आपका परसेंटेज का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिले। अगर अब भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन जो मैंने जितने टाइप कराए उससे बाहर हो, तो मेरे को एक बार टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज देना, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ये है, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दिया करो, और मैं आपको इसी तरह से हर चैप्टर की सीरीज लेके आता रहूंगा। अब मैंने आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, जिसको नल एंड टंकी बोलते हैं, और परसेंटेज, ये 3 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। इनको आप ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ो। इस तरह से आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और तब भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को एक बार पर्सनल इन्फॉर्म कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा। ये मेरा पर्सनल वादा है, और मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको एग्जाम में शायद ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे बाहर, और मैंने आपको जितना अच्छा मेथड हो वही आपको समझाया। ऐसे नहीं फालतू में ये मेथड कर लो वो मेथड कर लो, क्योंकि बहुत से टीचर मार्केट में क्या होते हैं 3-3 4-4 मेथड करवा देते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं एग्जाम हॉल में जाके फिर वो सब चीज दिमाग से गुल, फिर ओनली जो आपका बेसिक मेथड है वही आता दिमाग में। इसलिए मैं आपको ऐसा मेथड लेके आया हूं जिससे आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो और एक मेथड से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरह से थैंक्स दोस्तों।